हेलो एवरीवन, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस करवाए थे, हम यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले 22 तक तो ख़त्म कर ही चुके थे। एंड देन हम स्टार्ट कर चुके थे 2021 का पीवाईक्यू का 2021 का। हमने इसके पहले जो है वो 41 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करना था आज 41 से। तो ये हमारे जो पीवाईक्यू है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे। इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं बार बार। जो भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम्स होते हैं, आरओ का भी अभी आने वाला है रिसेंट में। अगर आपको उसका पीवाईक्यू का भी सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, तो मैं उसका भी स्टार्ट करूँगी। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन से। ये 2021 का जो है पेपर है, हम जो चला रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम 41 से। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अरेंज दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें से जो भारत के जो राज्यों के गठन का विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें हमें व्यवस्थित करना है कि कौन किसके क्रम में व्यवस्थित था। तो हरियाणा, देन उसके बाद हमारा गोवा, फिर आता है झारखंड, देन तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट दर्शन सॉल्ट सत्याग्रह एट धरसना सॉल्ट वर्क वॉज। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक पोर्शन का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो भी पूर्वालोकन से आया है। वो है वेब मिलर है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, वेब मिलर। फिर आएगा ओजोन, वर्ड ओजोन डे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आते रहते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी जैसे इंडेक्स वगैरह है वो क्वेश्चन आते थे। वर्ड जैसे हेल्थ है या वर्ड टीवी है, ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वर्ल्ड ओजोन डे कौन से डेट पे सेलिब्रेट होता है? तो वर्ल्ड जो ओजोन डे होता है वो 16 सितंबर को हमारा सेलिब्रेट होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते 44 नंबर पे। 44 क्वेश्चन हमारा बोलता है विद रेफरेंस टू बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से जो बर्थ रेट है उसके संबंध में कौन सा हमारा सही होगा? तो उसके संबंध में हमारा अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, हाई लिटरेसी रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर इज करेक्ट, बिकॉज जन्म दर और जो होता है उसके लिए जो एक अर्बनाइजेशन होता है वो कम करने में भी सहायक होता है, और जो साक्षरता होती है यानी जो लिटरेसी जो रेट होती है का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ये भी सही कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 क्वेश्चन यूपी के। फिर से यूपी का एक क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश विद रेफरेंस उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन वेलफेयर बिल 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस जो ऊपर और नीचे दोनों क्वेश्चंस है ना, एक दूसरे से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही पॉपुलेशन पे पूछे गए हैं, जनसंख्या से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी की जो किताब आती है तो उसको आप पढ़िएगा, यूपी स्पेशल के लिए होती है, जो जनसंख्या के लिए आती है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई होती है जो हमारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट बुक है। बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं 45 नंबर पे। 45 हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या निरंतर स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 कौन से कथन इसमें से सही है? तो दिस बिल एम टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन 2.1 पर थाउजेंड पॉपुलेशन बाय 26। एट प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट इन द स्टेट 2.7 पर थाउजेंड। तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी होगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 46 पे हम आते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट मैच नहीं है। प्रोविजन, सोर्सेज, प्रावधान और सोर्स। तो जो इसमें बोला गया है कौन सा इसमें मतलब कौन सा कहाँ से रिलेट करता है। तो जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। देन उसके बाद जो रेजिडुअल पावर ऑफ द सेंटर है वो ऑस्ट्रेलिया से, इमरजेंसी पावर जर्मनी से। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो इनकरेक्ट है। जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से है, करेक्ट है। डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से लिया है। इमरजेंसी पावर जो है वो हमारा जर्मनी से लिया है, ये भी करेक्ट आंसर है। देन हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसे इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अविस्तृत शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो इसका इनकरेक्ट होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे हम आते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन द बिलो। मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज हेडक्वार्टर्स इसमें पूछे गए हैं। कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर इस टाइम पे प्रेजेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं पहले कौन सा किसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारा प्रेजेंट है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये हमारा प्रेजेंट है नागपुर में। देन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये प्रेजेंट है हैदराबाद में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये प्रेजेंट है भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 48 नंबर पे। 47 हमारा कंप्लीट हो गया है। 48 नंबर हमारा कह रहा है विद रेफरेंस टू G7 समिट हेल्ड जून 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग समिट इज फॉर स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो इसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम वॉज द चेयर ऑफ द समिट, ब्राज़ील वॉज इन्वाइटेड टू द समिट एज अ गेस्ट कंट्री। तो 21 हमारा जो करंट अफेयर था उस टाइम पे G7 समिट चल रही थी। तो उसमें जो शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें कौन किया था, तो उसमें यूके ने किया था। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट जो इसके लिए पार्लियामेंट के लिए पूछा है, भारतीय संसद को लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो इसमें पूछा है कौन करती है। तो इसका आंसर ये हमारे लक्ष्मीकांत में एकदम डायरेक्टली मेंशन है। तो इसका है रिपोर्ट ऑफ द जो ऑडिटर जनरल है हमारे CAG, वो जो है वो देखते हैं पूरी रिपोर्ट को। जो लोक लेखा समिति है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके जो समीक्षा करते हैं यानी देख रेख करते हैं वो हमारे नया नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। देन इसके बाद हम आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एक्सेलरेशन स्टेज ऑफ द अर्बनाइजेशन कर्व। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा सेकेंड स्टेज, द्वितीय अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप अदालत ए आला। जो राजा रंजीत सिंह थे किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। तो अदालत ए आला की स्थापना उन्होंने लाहौर में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हो गया हमारा। 52 तो इसमें SDG का क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आप लोगों को याद होगा इसके पहले मैंने जितने भी PYQ कराए हैं उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस पर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो 21 में भी देखिए क्वेश्चन हमें मिल गया है। SDG इंडेक्स बोर्ड डैशबोर्ड 2021
and 2020 and 21 published by Niti Aayog. Which one of the following states was not among the top 5 states in their performance regarding SDG in the country? नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एट डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी से संबंधित अपने प्रदर्शन देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो उसमें से कौन सा जो राज्य था वो सम्मिलित नहीं था? तो गुजरात को सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं 53 नंबर पे। विद रेफरेंस द सोकोत्रा जो आइसलैंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो सोकोत्रा द्वीप है उसमें से मतलब इनमें से कौन सा सही होगा उसके लिए? इट इज़ अ आइसलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। इट इज़ डिजिग्नेट एज द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को 2008 में इसको लिया गया था। तो दोनों ही इसके ऑप्शन इसका ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ सेकंड होगा। इसको 2008 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था। देन नेक्स्ट हम आते हैं 54 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज योजना 2021। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज योजना 2021 पंजीकरण आवेदन पत्र भरने में निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो इसमें जो एज दिया है वो 18 से 40 है। देन उसके बाद मिनिमम हाई स्कूल बोला है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, शुड नॉट रजिस्टर्ड एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्वरोजगार योजना, सिटीजन्स फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ द इंडिया। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर डी इसलिए होगा क्योंकि कोई और स्टेट का पर्सन आके किसी और स्टेट में इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि हर स्टेट अपनी अलग स्कीम निकालता है, उनकी एक अलग पॉलिसी होती है, उनके एक अलग से लिस्ट बनती है, ठीक है, और वहाँ पे उनके घर मेंशन होते हैं। तो अगर हम किसी और स्टेट में जाके कहीं और हम जाके किसी की स्कीम रखवा देंगे, लिखवा देंगे, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए कभी भी किसी भी स्टेट की कोई स्कीम होती है तो किसी अनदर स्टेट में फॉलो नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल में हम दिल्ली की चीज़ें मान लेते हैं। जैसे दिल्ली में अभी 200 यूनिट फ्री है इलेक्ट्रिसिटी, देन वहाँ पे वाटर का भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। लेकिन अगर हम यही चीज़ जाके यूपी में बोल दें या बिहार में बोल दें कि ये स्कीम तो वहाँ चल रही, यहाँ क्यों नहीं चल रही, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। हर स्टेट के अपने अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो हम 54 हमारा कंप्लीट है, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय राज्यसभा? तो जो राज्यसभा है वो कौन सा जो प्रस्तावित है वो पारित नहीं करता है? देखो ऑर्डिनरी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी होता है ना, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट के लिए भी होता है, मनी बिल के लिए ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मनी बिल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, जीरो आवर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था बीच में कि हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जीरो मतलब जो शून्य काल है उसको मतलब जो भारतीय संसद होता है, जब संसद में लेक्चर होते हैं या फिर किसी भी टॉपिक पे बात होती है तो उसका अर्थ क्या होता है, मतलब पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं। तो इसकी देखो डेफिनेशन है, जो द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल की ठीक पश्चात का काल जो होता है उसको बोलते हैं जीरो आवर। फिर उसके बाद 57 नंबर पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो तीर्थंकर देखे हैं और उनका निर्वाण प्लेस देखते हैं, ठीक है। तो तीर्थंकर और उनका निर्वाण प्लेस देखते हैं। जो ऋषभ नाथ हैं उनका है अष्टपाद, सही है। फिर उसके बाद आता है हमारा वाशुपूज्य संवेद शिखर नहीं है। फिर है नेमिनाथ, उनका है उर्जयंत। फिर उसके बाद है महावीरा जो है पावापुरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा बी नंबर है वो हमारा मतलब नॉट अप करेक्टली मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर।
ठीक है। फिर देन इसके बाद हम आते हैं 58 नंबर पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनमें से कौन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो है जेनेट येलेन। जेनेट येलेन वहाँ की जो फर्स्ट लेडी है, उनको लिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग द अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि इनमें से देखना है कौन किससे रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस जो है वो हम उसको देखना है। मैं अच्छा, हमें इसमें अरेंज करना है कौन सा पहले हुआ था। ठीक है, तो गोलकनाथ केस, केशवानंदन भारती, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इनको अरेंज करना है कौन फर्स्ट आया था। तो जो फर्स्ट आए थे वो गोलकनाथ केस है, सही है। फिर उसके बाद हमारा आया था 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट सेकंड आया था। फिर उसके बाद आए थे केशवानंदन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया था लास्ट में आया था 42nd अमेंडमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए है, कंटिन्यू करते हैं इसको अभी थोड़ी देर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर ऑफ द पुलित्ज़र प्राइज 2021 इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो किस कैटेगरी के लिए जो पुलित्ज़र पुरस्कार है 21 में दिया गया है, वो पुरस्कार है हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दिया जाता है ये। 21 में तो दिया गया, इसको सेवा श्रेणी बोली जाती है। ठीक है, और फिर अभी इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे। ठीक है, 61 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा लगून लेक है भारत के पूर्वी तट पे स्थित लगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी जो लगून झील है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी लगून जो है वो चिल्का है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पे। भारत के जो ये है हमारा इंडिया का मैप, एक सेकेंड, ये हमारा इंडिया का मैप है, से रफली बना रहे। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ है चिलिका लेक जो है सबसे बड़ी लगून लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन हमारा 62 कह रहा है इंडिया नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज की थी वो कटलिसा एक्सप्रेस 2021 में। तो 21 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, INS तलवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63 पे। नाइट्रोजन इज़ नॉट अ इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ। जो नाइट्रोजन है एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसके लिए आवश्यक अवयव नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, 64 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उल्लेख में नहीं है संबंधित। तो हमारा जो संघीय है फेडरल, वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65। क्वेश्चन हमारा 65 कह रहा है द बुक फविद उल फवाद इज रिकॉर्डेड द कन्वर्जेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इट वॉज कंपाइल्ड बाई आमिर हसन सेजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1986। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986 में किया गया। एंड देन है 67 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनमें से कौन सा मेजर फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? तो जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो मेजर फैक्टर है, वो है तकनीकीवाद, यानी टेक्नोक्राट एंड ब्यूरोक्रेट्स।
टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, तकनीकीवाद है, नौकरशाही जो है वो कारक नहीं है। फिर है रिंगलमेल स्केल का यूज़ होता है, यूज़ मेजर डेंसिटी ऑफ, किसके लिए होता है? ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आया है, स्मोक के लिए यूज़ होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 69, देखो ऐसा क्यों लग रहा है सारे क्वेश्चन इनमें से कुछ ना कुछ मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप बताना। मुझे तो यही क्वेश्चन लग रहा है कि यही क्वेश्चन अभी मैंने इसके PYQ 22 वाले में पढ़ाया था। ठीक है, फिर 69 पे आते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग वैकुम सत्याग्रह। जो वैकुम सत्याग्रह है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग कौन सा जो करेक्ट है वो सही है। इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द दिस सत्याग्रह। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसको, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 70। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 बोल रहा है फ्रूट्स स्टोर इन द कोल्ड चैम्बर एक्सिबिट लॉन्ग स्टोरेज लाइफ बिकॉज, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ के में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ एक्सपीरेशन डिक्रीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, हु ओरिजिनली प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो कार्ल टैलकोट, हर्बर्ट या फिर अगस्त। सही ऑप्शन हमारा है अगस्त। अगस्त कमिट ने वो करा, मतलब स्थापित करा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्जेस। इनमें से किस पार्टिकल के जीरो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं? तो वो पार्टिकल है हमारा, पार्टिकल नंबर हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज जीरो चार्ज पोजीशन। तो न्यूट्रॉन जो होता है, जिसके कण जो हैं वो शून्य आवेश में होते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव, ये होता है हमारा नेगेटिव में होता है, एंड ये हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो ज़ीरो होता है। 74 के बाद 72 के बाद हम आते हैं 73 पे। फरवरी का करंट अफेयर पूछा गया 21 का। नागोजी ओकोंजो एवेला was appointed as the first woman director general World Trade Organization. She belonged to which of the following? किससे बिलोंग करती, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? नागोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? तो ये जो महिला है वो नाइजीरिया से हैं। फिर 4th पे आते हैं इंस्टीट्यूट और लोकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इंस्टीट्यूट बताना है और उसकी स्थिति बतानी है। तो जो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च है वो आता है केंद्रीय शास्य वानिकी अनुसंधान बांदा में नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। इन विच ईयर बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पब्लिश। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये PYQ का क्वेश्चन है, रिपीटेड, क्योंकि इतना सारी बुक्स याद रखना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ऑलरेडी इतना सारा GS हम पढ़ते हैं, तो ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। पूर्वालोकन अगर आपने करा होगा तो आपको क्वेश्चन मिला होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 1901 AD में हुआ था। नेक्स्ट है 76 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे श्री KC नियोगी।
फिर 77, आफ्टर कटिंग कुकुम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट। अच्छा, जब खीरे को काट कर यदि नमक डालते हैं तो इस किसके कारण जो पानी है वो बाहर निकल के आता है, वो ऑसोमोसिस की वजह से आता है। परासरण की एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पानी बाहर निकल के आता है। फिर आता है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट अ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैंने अभी आपको नेशनल पार्क्स बताए थे, अब आपको रामसर का भी एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो सुरी स्नार मनार लेक जो है, सुरीसर मनसार जो झीलें हैं वो प्रेजेंट नहीं है, कहाँ पे, यूपी में। और बाकी इसके अलावा संसाई, समसपुर, सुर सरोवर ये सारी प्रेजेंट है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसी है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो है साइंस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, इनमें से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। तो कल्चर डाइवर्सिटी जो है, सांस्कृतिक विविधता है। टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, इनमें से किस कुल के पौधे का टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो मोरेसी, मोरेसी जो है, मोरेसी वो बनाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर बी आता है, मतलब 82 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन स्ट्रेंथन द वाइसराय अथॉरिटी ओवर दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय द सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम ऑफ कॉरपोरेट फंक्शनिंग। इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो सिस्टम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 ए है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, ह्यूमन एक्टिविटी हैव द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो परिस्थिति तंत्र के विविध आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, मानव क्रियाओं के वातावरण प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोनों, मतलब ए गलत है, आर सही होगा। विच वन ऑफ द स्कीम उत्तर प्रदेश इंट्रोड्यूस बजट, बजट आया था 21 का, उसका ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के बजट में शामिल की गई है। तो जो वो योजना है, वो योजना हमारी प्रेजेंट है आत्मनिर्भर और कृषक समान्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सपोषण योजना, मुख्यमंत्री परवरिश श्रमिक उद्यमित विकास योजना, युवा युद्धामित विकास अभियान। तो हमारी जो पहली 3 है वो शामिल है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं, करेक्ट आंसर ये होगा। फिर उसके बाद आते हैं 85 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जो हुंडरू वाटरफॉल है वो सुवर्ण रेखा नदी पे है, और चचाई वाटर जो फॉल है वो बिहार रिवर, और धुआंधार प्रपात जो नर्मदा पे है, और बुद्धा घाघा वाटरफॉल जो है वो कांची रिवर में कांची रिवर से मैच जो है नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो दूध का खट्टा होना जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर 87 पे आते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स कंट्री पूछी गई है, इनमें से कौन सी कंट्री वॉल्केनिक माउंटेन्स की उस पे आती है। तो फिर हमारा बोले कि ए जो ऑप्शन है, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट एटना हमारा आता है इटली में, इटना से इटली। माउंट पेरिकुटीन, जो माउंट पेरिकुटीन है वो हमारा आता है मैक्सिको। माउंट एपो आता है फिलीपींस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। 89 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एलपीजी, इनमें से कौन सा एलपीजी का
जो मुख्य अवयव है वो होगा ब्यूटेन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन? इनमें से कौन सा एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? जोंग रिवर। द बोल्ड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज द मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम पर डेसीलीटर मतलब रक्त में शर्करा स्तर सामान्यतः प्रदर्शित करता है मिलीग्राम पर डेसीमीटर। फिर आते हैं 91 पे। सारस आजीविका मेला 2021 ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कौन सी सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? नोएडा के द्वारा। ठीक है। नोबी एंड कांतो। नोबी और कांतो मैदान मतलब प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनमें से कौन सी कंट्री में प्रेजेंट है? जापान में। 20 को क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वॉज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? इसका पोर्टल लॉन्च हुआ था वो नवंबर 2020 में हुआ था। देन 94 पे आते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? तो वो स्थान जो है वो शाहजहांपुर है। ठीक है। 95 पे आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सी एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल की? सर विलियम जोन्स जो है वो है। फिर आता है विद रेफरेंस ऑफ नेट जीरो गोल फॉर 2050 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा it means that country will bring down emission zero by 2050. It means that the country emission will be compensate absorption removal greenhouse gas from atmosphere only two. Given below are the two statements. One is labeled A and R. The Council of Ministers India is the collectively responsible to both Lok Sabha and Rajya Sabha. Member of both Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to become ministry in union government. यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों संघीय सरकार मंत्री की पात्रता रखते या मंत्री के मंत्रिपरिषद लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर डी। According to Union Budget 2021-22, Finance Minister proposed a new levy agriculture infrastructure and development says this says will be levied how many products? इनमें से कौन सा जो संघीय बजट है 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेंस के नाम से नया कर प्रस्तावित किया? यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा 29। ये पहले का आंकड़ा है। द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रिमूव बाय राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पहले जांच होगी उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ लोकेटेड द बैंक ऑफ ब्लैक सी? इनमें से कौन सी कंट्री जो है काला सागर के तट पे स्थित नहीं है? सही, सीरिया जो है वो नहीं है। टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये तीनों प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आते हैं। इसके बाद 150 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी के लिए थैंक यू। ठीक है, आगे के लिए और